Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss about the classification of medically important bacteria. हम जो है बैक्टीरियोलॉजी कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी में। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करी थी जनरल बैक्टीरियोलॉजी, उसका ये आज 4th लेक्चर है, क्लासिफिकेशन जो है इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ ली, लेकिन जब अब हम ज़ाहिर सी बात है इसकी क्लासिफिकेशन को देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो आज हम इसको ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से करें ताकि जितनी भी मैं लेक्चर्स अपलोड करती रहूँ आप लोगों के पास आते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरिया को हम 3 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, सही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ये ग्राम स्टेनिंग में बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं रिजिड थिक वॉल्ड, फ्लेक्सिबल थिन वॉल्ड और वॉललेस। वॉललेस से तो फ़ौरन आपको याद आ जाएगा वॉललेस कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। फ्लेक्सिबल थिन वॉल्ड जो होते हैं वो स्पायरोकीट्स होते हैं। स्पायरोकीट्स में आपके पास 3 आ जाते हैं, ट्रैपिनोमा, लेप्टोस्पायरा और बोरीला। ट्रैपिनोमा जो डिजीज़ कॉज कराता है वो है साइफिलिस, लेप्टोस्पायरा लेप्टोस्पायरोसिस करवाते हैं, बोरीलिया लाइम डिजीज़ करवाता है, जबकि जो माइकोप्लाज्मा है वो माइकोप्लाज्मा करवाते हैं निमोनिया। अब रिजिड थिक वॉल्ट के अंदर आपके पास आ जाए तो कौन कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एसिड फास्ट। एसिड फास्ट का नाम आपको मैंने याद हो तो याद करवाया था, माइकोबैक्टीरियम, जो कि क्या करवाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस या फिर लेप्रोसी करवाता है। तो ये आपके पास आपने इसी तरीके से बिल्कुल इसको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, एक तो हमने 3 तरीके से पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग और जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 तरीके से हमने अलग पढ़ी थी। आज जो हम कर रहे हैं वो हम इस स्टाइल से कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि आप जो के पास सारे बैक्टीरिया जो है ना जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर हो जाए। तो रिजिड थिक वॉल्ट में कौन कौन से आते हैं, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव और एसिड फास्ट। फ्लेक्सिबल थिन वॉल्ट में स्पायरोकीट्स आते हैं, जो वॉललेस होते हैं उसके अंदर आते हैं माइकोप्लाज्मा। अब जो है हम ग्राम पॉजिटिव की फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे और ग्राम नेगेटिव की फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव की क्लासिफिकेशन। ग्राम पॉजिटिव को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होते हैं कॉक्साई और एक होते हैं रॉड्स। अब आपको शेप अगर याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, कॉक्साई की शेप होते हैं स्फेयर और रॉड्स रॉड शेप में होता है। कॉक्साई के अंदर 2 आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि न्यूमोनिया मतलब निमोनिया कॉज करता है, और स्टेफिलोकोकस जो कि एब्सेस ऑफ स्किन करवाता है, ठीक है। देन आपके पास रॉड्स। अब रॉड्स आपके पास 2 हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग, सही है। स्पोर फॉर्मिंग में आपके पास क्या आ जाते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। फिर आपके पास जो स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग में, स्पोर फॉर्मिंग को फिर 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, एरोबिक और एनारोबिक। और जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग होंगे वो डिवाइड होंगे फिलामेंटस और नॉन फिलामेंटस, ठीक है। एरोबिक के अंदर आ जाता है बैसिलस जो कि एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करवाता है, और एनारोबिक में आ जाता है हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम जो कि टेटनस, गैस गैंग्रीन या बोtulism कॉज करवाएगा। फिलामेंटस जो हमारे पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स होंगे जो कि फिलामेंटस है, वो होते हैं एक्टिनोमाइसीस और नोकार्डिया। एक्टिनोमाइसीस क्या करवाएगा, एक्टिनोमाइकोसिस, और ये नोकार्डियोसिस करवाएगा। और जो नॉन फिलामेंटस होंगे उसमें आपके पास आ जाते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम जो कि डिफ्थीरिया और लिस्टीरिया होगा, जो कि लिस्टीरिया क्या करवाता है, मेनिंजाइटिस करवाता है। अब ये जो चैप्टर में हम पढ़ रहे थे ये चैप्टर 5 है आपका माइक्रोबायोलॉजी की बुक का। इसके अंदर जो ये चार्ट है, ये चार्ट बेसिकली आपका सारा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने क्लासिफिकेशन देख ली कि जो है किस तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं, और जो है ये सारे ग्राम पॉजिटिव की देख ली, ठीक है। ये सारा क्या है, ग्राम पॉजिटिव का है। अब ग्राम नेगेटिव का आप देखें अगर, तो कॉक्साई हैं, रॉड्स हैं, फिर रॉड्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है फैकल्टेटिव और एरोबिक और एनएरोबिक। फैकल्टेटिव में भी शेप्स फिर बताई हुई हैं, स्ट्रेट कौन से होते हैं, कर्व्ड कौन से होते हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। बस आपको बेसिक बेसिक से पता होगा, रेस्पिरेटरी होते हैं तो रेस्पिरेटरी में कौन से होते हैं, कर्व्ड शेप कौन सा होता है, तो इसका एक याद रख लो, कर्व्ड है ना तो कर्व्ड यूँ होता है, तो इससे विब्रियो याद कर लो या हेलिकोबैक्टर याद कर लो। अरेबिक में आपके पास स्यूडोमोनास आ जाते हैं और एनारेबिक में बैक्टीरियोइड्स आ जाते हैं। एसिड फास्ट तो हमने देख लिया था, माइकोबैक्टीरियम होते हैं। नॉन फ्री लिविंग कौन से होते हैं, मतलब जो कि ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, रिकेट्सिया या क्लाइमीडिया। बाकी ये दोनों भी हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देख लेते हैं, स्पायरोकीट्स और वॉललेस माइकोप्लाज्मा कौन से होते हैं। तो मेन जो थिंग है आपकी वो ये है कि आपने ये वाला चार्ट बहुत अच्छे से याद करना है। इसके डिजीज़ेस याद करने की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आपको जो है ना कि किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन के तरीके पता हों आपको, और उनकी स्पीशीज़ के नाम पता हों, मेनली 1-2 याद कर लें तो बस इनफ है।